सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैन बॉट। सो यस गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन यस गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि गाइस यार मैंने एक बार कैरेक्टर्स की एबिलिटीज़ का पार्ट 1 डाल दिया और फिर मैं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं गाइस, बस 3 ही दिन हुए हैं यार वीडियो ना अपलोड किए हुए। और भाई पार्ट 2 ये रहा। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ OB39 अपडेट के बाद जितने भी हमारे गेम में कैरेक्टर्स हैं, यानी जितने भी फ्री फायर में कैरेक्टर्स हैं, उन सभी की एबिलिटीज़। पिछले पार्ट में मैंने बहुत सारे कैरेक्टर की एबिलिटी बता दी थी और आज के पार्ट में हम सभी रिमेनिंग कैरेक्टर्स की एबिलिटी बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है लियोन। गाइस, डैमेज खाने के बाद अगर आप बच जाते हो मरने से तो ये आपको 60 HP दे देता है। एंड गाइस, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा अल्वारो। अल्वारो क्या करता है गाइस, हमारा एक्सप्लोसिव वेपन का मतलब जो डैमेज है वो 20% तक इंक्रीज कर देता है, जैसे ग्रेनेड और लैंड माइन। और जो उसका रेंज होता है वो भी 10% तक इंक्रीज कर देता है, जैसे कि ग्रेनेड। गाइस, हमारा जो मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर है, हम लोगों ने ए पात्रों तक कर लिया था। अब नेक्स्ट है गाइस होमेर। होमेर क्या करता है गाइस, एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। एंड गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया भी था कि गाइस एक्टिव और पैसिव स्किल होती क्या है। तो गाइस, होमेर कैरेक्टर की एबिलिटी है कि गाइस ये एक ड्रोन छोड़ता है जो कि 100 मीटर के फ्रंटल डिस्टेंस, सामने के 100 मीटर की डिस्टेंस में जो एकदम नियरेस्ट एनिमी होता है उसके ऊपर जाके एक एक्सप्लोजन करता है, जो कि उसका 60% मूवमेंट स्पीड घटा देते हैं और फायरिंग स्पीड को 35% तक घटा देते हैं, जो कि 5 सेकंड तक रहता है। और वो 25 का डैमेज भी उस एनिमी को देता है। इसका कूलडाउन है 90 सेकंड्स। नेक्स्ट केंता कैरेक्टर। गाइस, केंता कैरेक्टर भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। एंड गाइस, ये क्रोनो की तरह ही है। इसकी एबिलिटी है कि गाइस ये एक शील्ड, एक रेक्टेंगल, एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल शील्ड बनाता है सामने की तरफ। ठीक है, मतलब जैसे क्रोनो हर साइड के लिए 360 नहीं बनाता है, 360 बना देता है, लेकिन ये बस सामने की तरफ के लिए ही बनाता है, जो कि 5 मीटर का होता है। और वो 60% के वेपन के डैमेज को घटा देता है जो कि सामने से आ रहे होते हैं। और फायर करते वक्त तो हमारा जो डैमेज, जब हम लोग अगर फायर कर रहे हैं तो उस वक्त भी अगर हम लोग डैमेज ले रहे हैं तो उसे 20% तक और घटा देता है, यानी कि कुल 80 सेकंड के लिए। और ये 5 सेकंड तक रहता है। इसका कूल डाउन है 70 सेकंड। नेक्स्ट नाइरी कैरेक्टर। नाइरी कैरेक्टर की एबिलिटी है ग्लूवॉल लगाने पर हमारा जो मतलब करंट ड्यूरेबिलिटी है ग्लूवॉल का, वो 50% तक हर सेकेंड बढ़ाता है। ठीक है, और 35% तक ग्लूवॉल पे मतलब डैमेज बढ़ता है जब ग्लूवॉल पे स्कार, AK-47 यानी ARs जब डैमेज देते हैं तब। नेक्स्ट है ओथो कैरेक्टर। गाइस, इसे रिवर्क किया गया है अपडेट के बाद। इसकी एबिलिटी है कि गाइस एक एनिमी को नॉक करने के बाद उसके मतलब आसपास के जितने भी एनिमीज रहेंगे 20 मीटर के रेंज में, वो उनका मूवमेंट स्पीड को 25% तक घटा देगा और उन्हें, और साथ ही साथ मतलब उनका मतलब जो मार्क है वो भी दिखाएगा मैप में, और जो कि 4 सेकंड तक रहेगा। नेक्स्ट है दिमित्री। सो दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि गाइस ये 3.5 मीटर का एक डायमीटर हीलिंग जोन बनाता है, जिसके अंदर यूज़र और आपके टीममेट्स 5-5 HP 15 सेकंड तक मतलब लेते रहेंगे। ठीक है, 5-5 करके HP लेते रहेंगे 15 सेकंड तक, और जब डाउन हो जाएंगे तो गाइस आप खुद को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो। नेक्स्ट थीवा कैरेक्टर। थीवा कैरेक्टर की एबिलिटी है कि गाइस जब मतलब कि जब आप किसी को रिवाइव करते हो तो उसका स्पीड 30% तक इंक्रीज कर देता है, और एक सक्सेसफुल रिवाइव पर जो टीममेट होता है उसे 50 HP मिलता है 5 सेकंड के लिए। नेक्स्ट डीबी कैरेक्टर। डीबी कैरेक्टर की एबिलिटी है कि गाइस फायरिंग करते वक्त जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो हम लोग का मूवमेंट स्पीड 30% तक और एक्यूरेसी को 60% तक इंक्रीज कर देगा, यानी कि बंदे को हम लोग आसानी से डैमेज दे पाएंगे और ख़त्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है गाइस हमारा मारो कैरेक्टर। मारो कैरेक्टर की एबिलिटी है कि गाइस अगर हम लोग दूर से किसी बंदे को मारेंगे तो उसके जो डैमेज है वो 25% तक इंक्रीज कर देगा, और डैमेज जो मार्क एनिमीज है उनका भी उनके ऊपर डैमेज 3.5% इंक्रीज कर देगा। जैसे मैं इसमें मोगो कैरेक्टर की एबिलिटी लेके खेल रहा हूँ, तो देखो मैंने डेजर्ट ईगल से दूर से उस बंदे पे बॉडी शॉट दिया, और वो बंदा मतलब मोको कैरेक्टर की एबिलिटी से भैया 5 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है ना, तो वो मार्क हो जाएगा। तो पहले तो 25% एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा ही, और मार्क होने पर
3.5% और पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो 28.5% ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। सो ये मारो कैरेक्टर की एबिलिटी। नेक्स्ट है शिरो कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि जब गाइस जो यूज़र है, यानी जो शिरो कैरेक्टर का जो यूज़र है जो उसे यूज़ कर रहा है, वो 100 मीटर से कहीं से भी हिट होता है यानी डैमेज लेता है, तो जो मारता है वो मार्क हो जाता है मैप में 6 सेकंड के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही विजिबल होगा। मोको कैरेक्टर टीममेट्स को भी विजिबल होती है, लेकिन शिरो कैरेक्टर सिर्फ आपको ही विजिबल होगा। और उस एनिमी को अगर हम लोग पहला शॉट मारेंगे तो वो 100% ज़्यादा आर्मर पेनेट्रेशन देगा। और गाइस इसका भी एक कूल डाउन सेकेंड है, पैसिव स्किल का होते भी इसका कूल डाउन सेकेंड है, जो कि है 10 सेकेंड का। नेक्स्ट है गाइस दशा कैरेक्टर को रिवर्क किया गया, नहीं इसका मतलब बहुत ज़्यादा एबिलिटी चेंज किया गया है। इसकी एबिलिटी ये है कि गाइस एक एनिमी को एलिमिनेट यानी मारने के बाद ये हाईलाइट मोड में आ जाती है। इसका है ना, जो कि आपका रेट ऑफ फायर यानी बेसिकली फायरिंग स्पीड को 18% तक इंक्रीज कर देती है, और मूवमेंट स्पीड को 12% तक इंक्रीज कर देती है, जो कि टेम्पररी होता है, ठीक है, 6 सेकंड के लिए रहता है। और हाईलाइट मोड के दौरान आपका मतलब अगर आप मतलब कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार अगर आप एनिमी को नॉक डाउन करोगे, जैसे मैंने एक एनिमी को नॉक किया उसके बाद मैंने वैसे ही एकदम कंजिक्यूटिवली यार एकदम लगातार दूसरे एनिमी को भी नॉक कर दिया, तो इसका जो काउंटडाउन है ना, और इसका जो बूस्ट रेट है रेट ऑफ फायर वो 4% बढ़ा देगी, यानी काउंटडाउन को रीसेट कर देगी। यानी अगर मैंने 2 बार नॉक किया तो मेरा काउंटडाउन अभी मतलब कि 6 सेकंड का था, ख़त्म हो गया, लेकिन वो फिर अपने आप चालू कर देगी। और या तो अगर मेरा चौथा सेकंड हुआ इसके 6 सेकंड में से, तो अगर मैंने 2 बार लगातार नॉक किए हुए एनिमीज़ को मारा तो ये मेरा काउंटडाउन फिर से 1 सेकंड से शुरू कर देगी, और हमारा रेट ऑफ फायर को बूस्ट कर देगी 4% तक, यानी 22% तक आपका रेट ऑफ फायर 22% तक आपका रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा। और मूवमेंट स्पीड 3% और बढ़ा देगी, यानी कि कुल 15% तक आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर का जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी ये है, जब भी हम लोग गन यूज़ करते हैं तो और एनिमी को डैमेज देते हैं, हिट करते हैं एनिमी को, तो कुछ एचपी मतलब यूज़र जो है वो रिकवर करता है। और जब हम लोग एनिमी को नॉक डाउन करते हैं तो हम लोग को 20% एचपी रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है कपेला कैरेक्टर की यार एबिलिटी ये है कि गाइस ये आपका हीलिंग आइटम का इफेक्ट 20% तक बढ़ा देती है, और हीलिंग की स्किल्स को 10% तक बढ़ा देती है। और जब हमारा टीममेट होता है उसका रिड्यूस कर देती है एचपी लॉस जब वो डाउन हो जाता है 30% तक। और इफ़ेक्ट्स जो हैं वो स्टैक नहीं होते, यानी कि हमारा हीलिंग इफेक्ट को ये 20% तक बढ़ाती है, यानी कि हमारा जो मतलब कि हम लोग मतलब एक मेडिकेट से हम लोग को 75 एचपी मिलता है, लेकिन इसे यूज़ करने के बाद हमें 20% एक्स्ट्रा एचपी मिलेगी। वहीं एक आलोक से इस अपडेट के बाद हमें 30 एचपी मिलता है, लेकिन इसे यूज़ करने के बाद हमें एक आलोक से उसके 20% ज़्यादा एचपी मिलेगी। और अगर हमारा टीममेट नॉक हो जाता है तो गाइस मतलब वो अगर उसे कोई बंदा डैमेज ना दे, मारे ना, तो मतलब वो मतलब आई थिंक 10 या 11 सेकेंड में अपने आप मर जाता है। लेकिन उसके मतलब डाउन होने के मरने का यानी एलिमिनेशन का स्पीड जब अपना हमारा टीममेट यानी एलाई डाउन हो जाता है, तब उसके जब डाउन होने के बाद एलिमिनेशन का मरने का स्पीड को ये 30% तक घटा देती है, यानी कि अब जो हमारा टीममेट है वो बहुत धीरे धीरे मरेगा, जिससे हमारे पास टाइम होगा कि हम लोग उसे रिवाइव कर सकें। नेक्स्ट है स्टैफी कैरेक्टर, एंड गाइस यस ये भी एक एक्टिव स्किल की कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी है कि गाइस एक 4 मीटर का एरिया बनाती है जहाँ पे थ्रोएबल्स इनवैलिड होते हैं, यानी कि ग्रेनेड, फ्लैश बैंग, फ्लैश फ्रीज ये सब उसमें नहीं आ सकते, और अगर आ भी गए तो डैमेज नहीं पड़ेगा। और उसमें हमारा 10% आर्मर ड्यूरेबिलिटी को हर सेकेंड जो है वो बढ़ाती रहती है, और जो मतलब हमें एमओ से डैमेज देता है उसे 20% तक घटा देगी, जो कि 15 सेकंड तक वो एरिया रहता है, और इसका कूल डाउन है 60 सेकंड का। इफेक्ट जो है वो स्टैक नहीं होते। नेक्स्ट है नोटोरा कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि गाइस जब भी हम लोग एक व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो ये हमारा एचपी मतलब वो इंक्रीज कर देती है,
हमारा भी एचपी मतलब हमारा तो एचपी नहीं इंक्रीज़ करती है, हाँ हम, लेकिन हमारे टीममेट्स का ये एचपी इंक्रीज़ करती है 5 एचपी करके हर 2 सेकेंड, जब तक हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। हमारा एचपी नहीं इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट है जोसेफ। जोसेफ कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि गाइज ये हमारा मूवमेंट का और स्प्रिंटिंग का स्पीड को 15% तक इंक्रीज करता है जब भी हम लोग डैमेज लें। मतलब ये मूवमेंट स्पीड और स्प्रिंटिंग स्पीड को मतलब इंक्रीज ही करता रहेगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, बस हम लोग को डैमेज खाने की देरी है। नेक्स्ट है शानी। शानी कैरेक्टर की एबिलिटी है कि गाइस हमारे 30% तक आर्मर ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करती है जब भी हम लोग एक एनिमी को एलिमिनेट करते हैं, और एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी हमारे आर्मर को अपग्रेड कर सकती है लेवल 3 तक। नेक्स्ट है राफेल कैरेक्टर। राफेल कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो ये है कि गाइस जब भी हम लोग स्नाइपर या मार्क्समैन राइफल को यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा फायरिंग का साउंड है वो साइलेंस हो जाता है, और यानी कि अब हम मतलब ये ना एक साइलेंसर का काम करता है। मतलब ये जो राफेल कैरेक्टर है वो स्नाइपर और मार्क्समैन राइफल जैसे SKS, SVD, वुडपेकर और मतलब यही सब है, मतलब ड्रैगनो, VC80, इन सब पे ये और स्नाइपर जैसे M82B, AWM और कार 98 के M24, इन सब पे भाई साहब ये मतलब कि साइलेंसर का मतलब काम करता है। यानी कि हम लोग जिस भी एनिमी को मारेंगे उसका मतलब कि यार हम लोगों को यानी पता नहीं चलेगा कि भैया कहाँ से मार रहा है ये आदमी। और यार जब भी हम लोग किसी एनिमी को नॉक करेंगे तो मतलब कि 90% ज़्यादा तेज़ी से वो मरेगा ना, जैसे डाउन होने के बाद वो 90% ज़्यादा तेज़ी से मरेगा। कपेला कैरेक्टर वही बढ़ा देती थी, मतलब अब हमारे जो टीममेट थे वो धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे, लेकिन राफेल कैरेक्टर 90% अपने एनिमीज़ पे बढ़ा देगा, वो जल्दी एलिमिनेट होंगे। नेक्स्ट गैस कैरेक्टर लॉरा। लॉरा कैरेक्टर की एबिलिटी है गैस ये एक्यूरेसी को 50% तक इंक्रीज कर देती है जब हम लोग स्कोप किए होते हैं। और हाँ ये गैस स्नाइपर और मार्क्समैन राइफल के लिए बहुत अच्छी कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर एंटोनियो। एंटोनियो कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि गाइस हम लोग 40 एक्स्ट्रा HP मतलब गेन करते हैं जब राउंड जो है वो शुरू होता है। यानी कि आपको अगर आप CS रैंक खेल रहे हो तो आपको 200 की जगह 240 HP होगी, लेकिन अगर आपको 40 का डैमेज पड़ गया या उससे ज़्यादा डैमेज पड़ गया 40 प्लस, तो भाई आपका वो 240 200 में बदल जाएगा। वैसा ही BR रैंक में भी है। नेक्स्ट है कैरोलिन कैरेक्टर। कैरोलिन कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो ये है कि गाइस जब भी हम लोग अपने शॉटगन को होल्ड किए हुए हैं और जब हम लोग भागते हैं तो शॉटगन को होल्ड करके भागने से आपको मूवमेंट स्पीड को ये 13% तक इंक्रीज कर देगी। नेक्स्ट है पलोमा। पलोमा कैरेक्टर गाइस आपका 120 एडिशनल एमओ ले सकती है, जो कि मतलब ग्रेनेड लॉन्चर होते हैं ना, ग्रेनेड लॉन्चर का एमओ छोड़ के ये किसी भी गन का 120 एडिशनल एमओ कैरी कर सकती है अपने बैकपैक में। यानी आपका ये बैकपैक की तरह काम करती है। इसके साथ आप नाइट पैंथर पेट यूज़ कर सकते हो। एंड जल्दी गाइस मैं पेट्स की एबिलिटी पर भी एक वीडियो लाऊंगा आफ्टर OB39 अपडेट। नेक्स्ट कैरेक्टर गाइस सांटिनो कैरेक्टर, जो कि एक एक्टिव स्किल है कैरेक्टर है, जो कि गाइस एक गाइस मैनिक्विन छोड़ता है जो कि 200 HP का होता है, जो कि सामने की तरफ जाता है। मतलब एबिलिटी की वजह से थोड़ा चेंज कर दिया है, जो कि सामने की तरफ जाता है 12 सेकंड के लिए, ठीक है, मतलब 12 सेकंड तक वो मैनिक्विन रहता है। और हम लोग इस स्किल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं टेलीपोर्ट होने के लिए। तो जहाँ तक वो मैनिक्विन जाएगा वहाँ पे हम लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन गाइस शर्त ये है कि हम लोग उस मैनिक्विन के 60 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए, और मैनिक्विन डिस्ट्रॉय हो जाएगा यूज़ करने के बाद, और इसका कूलडाउन 80 सेकंड का है। नेक्स्ट है मीठा कैरेक्टर। मीठा कैरेक्टर की गाइस एबिलिटी ये है कि गाइस ये हमारा ड्राइविंग स्पीड को 10% तक इंक्रीज कर देती है, और जब भी हम लोग व्हीकल में होते हैं तो ये जो कैरेक्टर है मतलब कोई भी हमें डैमेज दे रहा है तो भाई उसे मारना बहुत ज़्यादा वो है मतलब मुश्किल है, और अगर कोई हमें डैमेज दे भी देता है तो उस डैमेज को वो 20% तक घटा देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर निकिता। निकिता कैरेक्टर क्या करती है, हमारा SMG का जो रीलोड स्पीड है उसे 20% तक बढ़ाती है, और जो आखिरी 15 बुलेट होते हैं जो हम लोग मतलब अगर हम लोग निकिता कैरेक्टर को यूज़ करें तो हमारे आखिरी के जो 15 बुलेट होते हैं, ठीक है, SMG के, वो 30% ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है, मतलब 30% ज़्यादा डैमेज देते हैं। नेक्स्ट है फोर्ड, और इसे चेंज किया गया इसकी एबिलिटी को अपडेट के बाद। गाइस इसकी अपडेट के बाद एबिलिटी ये है कि गाइस ये हम लोग को जब भी डैमेज पड़ता है तो गाइस यार ये हमको 10 HP देता है 3 सेकंड के लिए, नहीं 30 HP देता है। जब भी हम लोग को डैमेज पड़ता है इंस्टेंट हम लोग को 30 HP दे देता है। और गाइस इसका भी कूल डाउन है शीरो कैरेक्टर जैसे, जो कि है 20 सेकंड का। और जब हम लोग अपना
मतलब कि अगर हम लोग अपना मतलब कि कोई भी मतलब इसमें अगर हम लोग आलोक लेके खेल रहे हैं तो अगर हम लोग आलोक को मतलब ऑन करेंगे, मतलब जैसे ही आलोक को ऑन करेंगे तो गाइस पैसिव स्किल रीसेट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोगों का मतलब ये दे रही है, मतलब ये मतलब सॉरी ये दे रहा है हम लोग को एचपी दे रहा है, मतलब जैसे मेरा दूसरा सेकंड हुआ 20 एचपी दिया मेरे को, वैसे ही मैंने आलोक चालू कर दिया तो मेरा अब जो स्किल है वो वापस से रीसेट हो जाएगा। अब ये मेरे को और 30 एचपी देगा। तो ये है नए फोर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी। सो यस गाइस, यही थी हमारी मतलब जितने भी हमारे गेम में कैरेक्टर्स हैं आफ्टर OB39 अपडेट, उनकी एबिलिटीज। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो भाई लाइक करना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना। मैं कैनबॉट आपसे मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।